जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सारे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज 13 तारीख है। 13 तारीख करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन संक्षेप में आइए हम लोग जल्दी जल्दी देखते हैं 12 तारीख करंट अफेयर के बारे में। उससे पहले मेरे चैनल में पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर कर दें। यहाँ पे वही क्वेश्चन कराते हैं जैसे एग्जाम पूछा जाता है वैसा क्वेश्चन कराते हैं। और करंट अफेयर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर आपको पूछेगा ही पूछेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 11 जनवरी। एक करंट अफेयर कल का करंट अफेयर है, कल का हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। उसके बाद आज 13 तारीख का करंट अफेयर भी करेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा? तो इंदौर और सूरत। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा सचिव ने बेल के हाईकोर्ट ऑडिटोरियम अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? देवकृति सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के अंटार्कटिक अभियान में बांग्लादेश और किस देश के वैज्ञानिक शामिल हुए हैं? तो मॉरिशस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? उत्तर हो जाएगा 80वें स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलीला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार जो है हाल ही में अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलीला दर्शन योजना शुरू कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए विशेष वाहन शुरू किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2024 एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वाईकॉम 18 के साथ। वाईकॉम 18 के साथ राइट आंसर हो जाएगा वाईकॉम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में CNN न्यूज़ 18 इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? तो शाहरुख खान ने। शाहरुख खान। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बॉलीवुड एक्टर हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो अयोध्या। अयोध्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में विविध सहयोग के लिए मालदीव ने किसके साथ 20 समझौता किए हैं? तो चीन के साथ। ये जितने क्वेश्चन करा रहे हैं कल का क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने भारत के हरित ईंधन
गठबंधन की शुरुआत की है? तो डेनमार्क। नेक्स्ट, यहाँ से 13 जनवरी का करंट अफेयर है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो चेन्नई में। हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षक बल ने कहाँ संयुक्त अभ्यास किया है? तो चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेन्नई। चेन्नई की राजधानी की अगर बात करें तो तमिलनाडु। सीएम MK स्टालिन और राज्यपाल RN रवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो चीन। चीन देश ने है जो हाल ही में एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। दोस्तों, अगर चीन के राजधानी की बात करें तो बीजिंग है और चीन के प्राइम मिनिस्टर ली कियांग और राष्ट्रपति शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में हुंडई और IIT मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तमिलनाडु में। चेन्नई की राजधानी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? गुजरात। गुजरात की बात करें तो गुजरात के CM भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप लॉन्च हुए? तो सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर जो है वह रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख UPI ऐप सक्षम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो उड़ीसा राज्य ने। उड़ीसा राज्य जो है मुख्यमंत्री ने मलकान हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। उड़ीसा के CM की अगर बात करें तो नवीन पटनायक। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल श्री रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो महेश्वर राव को। हाल ही में महेश्वर राव को बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किसने मोदी इंजीनियरिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है? भूपेंद्र यादव केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार। नेक्स्ट, और ये अभी राज्यसभा सांसद भी हैं बीजेपी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में चीनी उद्योग में सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो दीपा भंडारे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में GRAC ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और
ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस। नेक्स्ट, हाल ही में किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिलवर्धन सिंह को। सिलवर्धन सिंह को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। सिलवर्धन सिंह कौन थे? कौन है? तो सिलवर्धन सिंह 1986 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पपुआ न्यू गिनी। क्यों आपातकाल की घोषणा की गई? क्या कारण था? तो दोस्तों, जैसे कि बताया जा रहा है कि पपुआ न्यू गिनी में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। प्रधानमंत्री जेम्स मारोपे ने यह घोषणा तब की जब देश में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन किए गए, जिसमें 16 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया। प्रधानमंत्री जेम्स मारोपे ने गुरुवार को राजधानी पोर्ट मोर्सबी में 2 सप्ताह के आपातकाल की घोषणा की है। आपातकाल घोषणा क्यों की गई है, इसके बारे में बताते हैं। दरअसल बुधवार को पपुआ न्यू गिनी में तब अशांति शुरू हुई जब पुलिस, रक्षा अधिकारी और अन्य लोग सेवक वेतन कटौती के विरोध में अपनी नौकरी छोड़कर चले गए थे। सरकार ने इस त्रुटि के लिए कंप्यूटर गड़बड़ी और जिम्मेदारी उठाया, साथ ही समस्या को जल्द ठीक करने का वादा भी किया, लेकिन कर्मचारी सरकारी की बात नहीं मानी और पोर्ट मोरस्बी में स्थिति तेजी बिगड़ गई। विरोध प्रदर्शन में 1 दर्जन से अधिक दुकानों में आग लगा दी गई और बड़े पैमाने पर लूटपाट की खबर आई है। इसी कारण आपातकाल की जल्दी में घोषणा की गई। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया है, जिसमें अटल सेतु भी कहा जाता है, जो भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल के उद्घाटन का प्रतीक है। 17,840 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित 21.8 किलोमीटर लंबे लिंक का लक्ष्य दक्षिण मुंबई और नवी मुंबई में है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ ने श्री रामलला दर्शन योजना लॉन्च की है। इसका क्वेश्चन भी बताए थे ऊपर में, इसका डिटेल्स आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ ने रामलला दर्शन योजना लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में श्री रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू करने का फैसला किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई एक और गारंटी को पूरा करता है। श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अयोध्या नगरी में होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विश्व आर्थिक मंच WEF ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित गलत सूचना और दुष्प्रचार 2023 और 24 में वैश्विक स्तर पर बड़े जोखिम पैदा करेगा। इसका क्वेश्चन है यहाँ से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच WEF ने चेतावनी दी है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित गलत सूचना और दूसरी प्रचार 2023-24 में वैश्विक स्तर पर बड़े जोखिम पैदा करेगा। यह चेतावनी WEF की अगले सप्ताह दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक से पहले जारी की गई है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 में दी गई है WEF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सशस्त्र बलों के लिए नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल अग्रम का उद्घाटन किया है। क्या है ये, आइए देखते हैं इसके बारे में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने उग्रम नाम से एक नई 7.62 मिमी कैलिबर असॉल्ट राइफल विकसित और लॉन्च की है।
जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कुछ पुरानी INSAS राइफलों की जगह एक मानक हथियार है। सैन्य और कानून प्रवर्तन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निजी उद्योग के सहयोग से। नेक्स्ट, गैब्रियल अटल बने प्रधान के नए प्रधानमंत्री। गैब्रियल अटल बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। VVI क्वेश्चन है। गैब्रियल अटल बने फ्रांस के नए प्रधानमंत्री। यहाँ तस्वीर है इनका। ये फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रॉन ने मौजूदा प्रधानमंत्री के बाद लोकप्रिय शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित करके इस सप्ताह कैबिनेट में बदलाव किया है। बढ़ती राजनीतिक चुनौतियों के बीच एलिजाबेथ बोर्न ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्य बिंदु, महज 43 साल की उम्र में पूर्व सरकारी प्रवक्ता। आधुनिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा। ये अयोध्या मंदिर तस्वीर है। अयोध्या मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति में दिव्य आत्मा का संचार करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाने जाने वाला प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान निकट आ रहा है। 22 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की तैयारी 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के नाम से जाना जाने वाला जटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का तस्वीर है। इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को समाज सुधारक विचार एवं यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के महान विचारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। वे देश के युवाओं के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत हैं। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, माइक्रोसॉफ्ट ने 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को वैसाल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया। माइक्रोसॉफ्ट का यहाँ तस्वीर है, आप इसे तस्वीर के रूप में भी देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने AI ओडिसी नामक एक महत्वाकांक्षी नए पहल का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में 1 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ढूल और प्रौद्योगिकियों में उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। महीने भर चलने वाले मुफ्त ऑनलाइन कार्यक्रम AI में रुचि रखने की भी व्यक्ति को AI समाधान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, डेनमार्क ने भारत के साथ ग्रीन फाइलूस अलायंस लॉन्च किया है। क्या चीज़ है ये? यहाँ पे भी इसका तस्वीर देख सकते हैं आप। डेनिश सरकार ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया के लॉन्च की घोषणा की है, जो एक रणनीति पहल है जिसका उद्देश्य अस्थायी ऊर्जा समाधान क्षेत्र में डेनमार्क और भारत के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने है। यह नए साझेदारी स्वच्छ हाइड्रोजन जैसे हरित ईंधन में विकास को बढ़ावा देना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-24 के लिए भारत के GDP का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। GDP का तस्वीर यहाँ पे दिया गया। 23-24 के लिए भारतीय सरकार का पहला अग्रिम अनुमान 6 जनवरी को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अर्थव्यवस्था 7.3% का विस्तार दर्ज करेगी। अनुमान का समय और महत्व प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जनवरी के पहले सप्ताह में प्रकाशित अग्रिम अनुमान शुरुआत महीने के आंकड़े के आधार पर राष्ट्रीय आय वृद्धि के रुझान होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऑफिशियल।